होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 17 BFUHS स्टाफ नर्स स्पेशल MCQs। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो आप इन पेपर्स को ध्यान से सुनिया करिए, बिना स्किप किए वीडियो देखा करिए, ताकि जो है आपको हर एक क्वेश्चन का पता चले। क्योंकि देखो BFUHS सिमिलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस डालता है मोस्टली। एंड अगर आप मेरे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको PDF चाहिए सारे क्वेश्चंस की, जिसमें हर एक सिलेबस हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, आप में से PDFs ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दे दूँगी ओनली इन 199। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको प्रॉपरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊं और गोल्डन पॉइंट्स भी बताऊं, तो आप मेरे से वो भी बाय कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से डायरेक्टली बात करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका प्राइस है 299। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक भेज दूँगी। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following finding on a female breast exam should the nurse report as a suspicious for breast cancer? तो देखो इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है फीमेल की ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर रही है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अ पुअरली डिफाइंड फर्म लंप दैट इज़ नॉट टेंडर एंड फिक्स टू द स्किन, अ सॉफ्ट मोबाइल सिंगल लोब्यूलर नोड दैट इज़ नॉन टेंडर, मल्टीपल बाइलेटरल राउंड लंपी टिश्यू दैट इज़ टेंडर, अ सिंगल सॉफ्ट लंप दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड टेंडर। तो देखो जो तुम्हें नोड या फिर कोई लंप दिखता है ना, जो कि पुअरली डिफाइंड होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती, और फर्म लंप होता है और नॉन टेंडर होता है, मतलब अगर तुम उसे करोगे ना, ऐसे कहते हैं स्क्विशी सा, थोड़ा सॉफ्ट सा, वैसा सा लंप होता है, और नॉन टेंडर होता है। टेंडर मतलब हार्ड सा। तो उसको हम कैंसर का एक सस्पिशियस पॉइंट मान सकते हैं कि मे बी देयर इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर, जो लंप है वो कैंसर वाला है, ठीक है। और वो फिक्स्ड होता है स्किन के, इधर उधर हिलता नहीं है। आप उसको देखोगे ना टच करके तो वो हिलेगा नहीं, वो फिक्स्ड रहेगा जैसे वहाँ पे हो, और नॉन टेंडर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर न्यू बॉर्न विद द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, द बेस्ट कवरिंग ऑफ द लीजन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं BFUHS में। इसकी वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, स्पाइना बाइफिडा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें मैंने सब बता रखा है। तो अगर कोई नर्स उसकी केयर कर रही है तो ये बताओ कि वो क्या करेगी, मतलब उसका जो लीजन है उसको वो कैसे कवर करेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं मॉइस्ट स्टेराइल नॉन एडिहेरेंट ड्रेसिंग, ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, टेल्फा ड्रेसिंग विद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, स्टेराइल ऑक्लूसिव प्रेशर ड्रेसिंग। तो देखो जो उसकी ड्रेसिंग होती है ना, वो मॉइस्ट स्टेराइल एडिहेरेंट नॉन एडिहेरेंट ड्रेसिंग से होती है, क्योंकि वो जो सैक निकला हुआ होता है ना स्पाइना बाइफिडा में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बाहर, उसको हम ड्राई कवर से नहीं कर सकते। अगर ड्राई करेंगे तो वहाँ पे इरिटेशन होगी, इसलिए उसको मॉइस्ट स्टेराइल गॉज रखते हैं वहाँ पे, और वो बांधते नहीं है, नॉन एडिहेरेंट होता है, मतलब कि वहाँ पे कोई टेंशन ना क्रिएट करे, इसलिए वहाँ पे नॉन एडिहेरेंट ड्रेसिंग की जाती है, स्टेराइल गॉज रखते हैं ताकि इन्फेक्शन भी ना हो। ड्राई नहीं रखेंगे, टेल्फा ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और स्टेराइल ऑक्लूसिव प्रेशर ड्रेसिंग नहीं करनी, प्रेशर करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वहाँ पे टेंशन नहीं देनी हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मेल क्लाइंट डायग्नोज्ड विद रीनल कैल्कुलाई इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी है, मैंने ऑलवेज कहा है जब भी कोई रीनल कैल्कुलाई वाला पेशेंट एडमिट होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, बिना देखे इधर उधर आँख बंद करके उसका पेन जो है वो असेस करो और उसे एनाल्जेसिक दे दो। ये ऑप्शन में लिखा मिल जाए तो टिक करो उसको। रीनल कैल्कुलाई वाला पेशेंट, या फिर जिसके कॉलीसिस्टाइटिस या फिर कॉलीसिस्टेक्टमी, जिसके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे क्या करना है, हमने असेस करनी है पेन और उसे एनाल्जेसिक्स हमने देने हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी सब भी करना है बट वो हमारा लास्ट का बाद का प्रोसीजर है। नेक्स्ट है द नर्स इज टॉकिंग विद द क्लाइंट अब्ली से द नर्स द मून इज फुल, एस्ट्रोनॉट्स वॉक ऑन द मून, वॉकिंग इज अ गुड हेल्थ हैबिट, द क्लाइंट्स बिहेवियर मोस्ट लाइटली इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक नर्स है, बात करती है क्लाइंट से, और वो क्लाइंट को कहती है, क्लाइंट नर्स को कहता है कि मून जो है बहुत फुल है, उस पर एस्ट्रोनॉट्स वॉक कर रहे हैं, वॉक करना गुड होता है। तो ये बिहेवियर जो क्लाइंट का है, नर्स को किस चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है,
न्यूलोजिज्म, वर्ड सैलेड, डिसोसिएशन या फिर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो देखो हर एक चीज़ में उसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, फिर वो वॉकिंग पे आ गया, एस्ट्रोनॉट्स पे आ गया। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ एक मेन सिम्टम है किसका, मेनिया का। ठीक है, आपने देखा होगा BFHS सिकेट्रिक के बहुत क्वेश्चन डालता है, 30 से 40% जो पेपर है वो सिकेट्रिक से आता है। सो ध्यान रखना सिकेट्रिक का हर एक इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे से करना चाहते हो कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, बिकॉज सिकेट्रिक BFHS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। वर्ड सेलेक्ट तो ऐसा होता है रन, वॉक, ये वो, इधर घूम, मतलब वो हर एक वर्ड सैलेड बनाता है, उसमें कोई सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है मेटाबॉलिक फंक्शन लीवर का। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस सब्सटेंसेस, फ्लूइड वॉल्यूम कंट्रोल एंड एसिड बेस बैलेंस, एरिथ्रोवेट एंड लिकोसाइड ब्रेक्स, रिथ्रोसाइट्स एंड लिकोसाइड्स ब्रेक डाउन, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। सो लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पैरानॉइड बिहेवियर बिलीव दैट ड्रग आर पॉइजनस एंड डज नॉट वांट टू टेक देम, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड नर्स इंक्लूड दिस पेशेंट। देखो फिर से स्किज़ोफ्रेनिया का क्वेश्चन, एक पेशेंट है पैरानॉइड बिहेवियर का, उसे लग रहा है कि जो उसको ड्रग दी जा रही है वो पॉइजनस है और वो उसको नहीं लेना चाहता, तो कौन सी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स करेगी जो इसको मेडिसिन दे हम। तो हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, एडमिनिस्टर द ड्रग इंट्रावीनसली इफ द पेशेंट रिफ्यूजेस टू टेक देम ओरली, टेल द पेशेंट दैट taking the drug is a part of the treatment, restrict the patient to the room until the patient agrees to take the drug, inform the patient that the doctor ordered the drug and they are necessary। सो देखो जो नर्स है वो क्या करेगी, वो क्या कहेगी, टेल द पेशेंट दैट टेकिंग द ड्रग इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका पार्ट है। अगर तुम इंट्रावेनसली दोगे ना तो वो नहीं लेगा, वो बैठेगा ही नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तुम पेशेंट को रूम में अंटिल द ड्रग एग्री करेगा, वो करेगा ही नहीं एग्री, वो तो बहस ही करता रहेगा कि मेरे को तो चाहिए ही नहीं, इसमें तो कुछ है। और पेशेंट इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द डॉक्टर, तो वो कहेगा डॉक्टर भी मुझे मारना चाहता है, तो हमें उसको समझाना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो आपको ट्रीटमेंट रोज़ मिल रहा है, इससे वो ड्रग लेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एज एडवांस डायरेक्टिव, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इसमें से कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडवांस डायरेक्टिव्स में आते हैं। लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, लिविंग विल, क्लाइंट्स बिल ऑफ राइट, ड्यूरेबल पावर ऑफ ऑटोनरी फॉर हेल्थ केयर। तो इसमें से जो है वो आते हैं एक तो लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, ठीक है, जो कि एडवांस डायरेक्टिव में आते हैं, और जो आता है लिविंग विल, ये तीन चीज़ें ही आती हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारा AB, बाकी ये दोनों चीज़ें हमारी एडवांस डायरेक्टिव्स में नहीं आती। नेक्स्ट है, हाउ हैव कोड्स ऑफ नर्सिंग एथिक्स चेंज्ड फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में जो नर्सिंग एथिक्स है वो कैसे चेंज हुए हैं, उसको कैसे, तो उसकी जो ऑप्शंस है वो हमें ऐसे दे रखे हैं, ये थोड़ा आप जूम करके देख लेना। जिन बच्चों ने मेरे से पेपर लिया हुआ है वो अपना पेपर खोल के भी देख सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है, अर्ली कोड्स दैट स्टेटेड द नर्स वर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट फिजिशियन ऑर्डर्स, करंट ऑर्ड स्ट्रेस नर्स ऑब्लिगेशन टू द क्लाइंट एंड द जनरल पब्लिक। तो मैं आपको ये क्वेश्चन का ऐसे ही ऑप्शन का, इन ऑप्शंस में से जो आंसर है वो ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है कि अर्ली कोड स्टेटेड दैट नर्स जो है वो फिजिशियन के जो ऑब्लिगेशंस है वो कैरी आउट कर सकती है, बट करंट जो कॉड कहता है वो स्ट्रेस करता है नर्स ऑब्लिगेशन टू क्लाइंट एंड द जनरल पब्लिक। जो भी नर्स का ऑब्लिगेशन होगा किसी भी क्लाइंट और जनरल पब्लिक को लेके वो उसके बारे में बोल सकती है, पहले वो कोडेड नहीं था, अब पर अभी ये एथिक्स में डाल दिया गया है। बाकी जो पॉइंट्स है आप एक बार देख लो, ये सही नहीं है, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो 2-3 सेकेंड्स के लिए सॉरी वीडियो रोक रही हूँ, तो ताकि आप देख लो। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुमेन इन लेबर, और कॉन्ट्रैक्शन इज रिकॉर्डेड एज अ बिगनिंग एट 10 AM पे कॉन्ट्रैक्शन देखी थी, और उसकी एंड हो रही है 10 से 1 मिनट पे, 10:01 पे बंद हो रही है AM। अनदर बिगनिंग हो रही है 10 से 15 मिनट पे। द नर्स रिकॉग्नाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज, तो इस
कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 मिनट्स, 9 मिनट्स, 14 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो देखो 10 बजे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई, नेक्स्ट कब हो रही है 10:15 पे, ठीक है। तो कितनी कॉन्ट्रैक्शंस का बीच का टाइम हुआ 15 मिनट्स। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना, 10:1 लिखा है, वो 1 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन एंड हो रही है। हमने कहाँ से करनी है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, स्टार्ट कब हुई थी 10 बजे, और दूसरी कब स्टार्ट हो रही है 10:15 पे, ठीक है। सो ये जो टाइम हुआ दैट इज 15 मिनट। इन असेसिंग अ क्लाइंट रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर इवेल्युएशन, तो इसमें से कौन सा क्लाइंट जो है इवेल्युएशन रिक्वायर्ड करता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, कंप्लेंट्स ऑफ फटीग, लार्ज एरिया ऑफ एक्वामोसिस इन अ वेरियस साइट्स बॉडी, हेयर लॉस ऑन द स्कैल्प। तो अगर किसी पेशेंट को लार्ज एरिया में एक्वामोसिस है वेरियस साइट पे, तो वो इमीडिएट इवेल्युएशन रिक्वायर्ड करता है, बाकियों को अभी हम रोक भी सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट है 7 month old has been diagnosed with cerebral palsy CP से, in which nurse assess the consistent sign and symptom of diagnosed। तो एक पेशेंट है 7 month का चाइल्ड है, उसको cerebral palsy है, तो कौन सी असेसमेंट इसकी साइन एंड सिम्टम को प्रूव कर देगी कि ये cerebral palsy है। पॉजिटिव ग्रास्प रिफ्लेक्स, हार्लिक्विन साइन, पिजन साइन, सर्कममोरल साइनोसिस। तो देखो ये मैं क्वेश्चन पहले किसी वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। और मैंने उसी वीडियो में ये सारे जो साइंस हैं वो समझाए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है चारों के चारों। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अगर आपने वो वीडियो देखी है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी को एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो नर्स क्या इंक्लूड करेगी टीचिंग प्लान में। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड रबिंग द आईज, अप्लाई हॉट मॉइस्ट कंप्रेशन टू द adherent crust on the eye, stress the importance of hand washing, instruct the client to avoid sharing towel। तो ऑलवेज जो कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फेक्शन से होता है, तो हम उसको कहेंगे कि ज़्यादा अपनी हैंड वॉशिंग जो है वो करें, क्योंकि अगर हाथ बार बार आँखों को लग भी जाते हैं, कभी कभी हम नहीं भी ध्यान देते तो लग जाते, तो अगर हाथ साफ नहीं है तो दोबारा से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है बैक्टीरिया से। तो स्ट्रेस करें कि हैंड वॉशिंग ज़रूर अच्छे से करें। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक पेशेंट की ईसीटी हो रही है, उसका पोस्ट प्रोसीजर क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगी। Expecting long-term memory loss, remaining with the client until oriented, applying hard restraint if seizures occur, expecting client to sleep for 4 to 6 hours। तो इस पेशेंट के साथ हमने रहना है until वो प्रॉपरली ओरिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट जो है, और अगर आपसे पूछे कि हमने पहले क्या कराना है, तो हमने ऑलवेज पेशेंट को पहले ओरिएंट करना होता है ईसीटी में। गोल्डन पॉइंट है, याद रखना कि अगर किसी पेशेंट की ईसीटी होके हटी है, उसको पहले ओरिएंटेशन कराना होता है कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्योंकि वो ऐसा ना हो कहीं गिर जाए, कहीं याद ना रहे उसको, ठीक है। और उसके साथ ही रहना होता है। फर्स्ट है उसको ओरिएंट कराओ, अगर पूछे कि क्या करना है तो उसके साथ ही रहना है जब तक वो ओरिएंटेटेड ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन द नर्स वुड गिव अ कलीग अबाउट द थायराइड स्कैन इज। तो थायराइड स्कैन हुआ है एक पेशेंट का, उसकी डिस्क्रिप्शन वो अपने कलीग को दे रही है, तो वो कैसे देगी। तो हमारे पास ऑप्शन है assist in differentiating between primary and secondary hypothyroidism, demonstrate increased intake of radioactive iodine in an area of possible malignant, demonstrate decrease in uptake of radioactive iodine in an area of possible malignant, measure the effect of TSH on a thyroid function। तो वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगी अपने कलीग को, कि जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयंस इन एरिया ऑफ पॉसिबल मैलिग्नेंसी। तो उस एरिया में जो आयोडीन का रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक है इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है मैलिग्नेंसी की। सो आज मैं 15 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, बिकॉज 15 क्वेश्चन ही रह गए, अब तो वो कल कंप्लीट हो जाएंगे होपफुली। सो आज के क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गए हों। इनमें से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसको ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हार्ड वर्क। एक महीना रह गया है, सो ऑल द बेस्ट।